नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले अनिस कुरैशी द्वारा जो वाई जंक्शन का ब्रिज है, जो तकरीबन 2 साल पहले जिसका उद्घाटन सीएम एकनाथ शिंदे जी द्वारा किया गया था, जो मुमरा में 354 ब्रिज के नाम से भी फेमस है। बता दें, इस ब्रिज की हालत इतनी खस्ता थी कि अपंग की गाड़ी यहाँ फंस गई थी। इसे निकालने के लिए अनिस कुरैशी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद कुछ पत्रकारों को बुलाकर वहां पे न्यूज बनाई गई थी कि इस ब्रिज में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। हम बता दें, ये दूसरी बारिश है, यानी 2 साल हो गए इस ब्रिज को बनकर, और दूसरे साल में ही इस ब्रिज की ऐसी हालत है कि लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है कि ब्रिज के ऊपर गड्ढे बने हुए हैं या गड्ढों में ही सरकार द्वारा या एमएमआरडीए द्वारा ब्रिज बना दिया गया। आप सभी लोगों ने खट्टे मीठे अक्षय कुमार की मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार जो एमएमआरडीए के एक ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए ये कहते हैं कि अगर हमने हमने एक ही साल में अच्छा रोड दे दिया तो अगले साल हमें इस रास्ते के लिए बजट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं असल जिंदगी में भी एमएमआरडीए का यही रोल नजर आ रहा है। पूरे मुमरा में एमएमआरडीए का कोई ऐसा काम नहीं है जो करने के बाद अगले साल उसे रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों का ये कहना है जो मुमरा में काफी चीजें वायरल चल रही है, टक्केवारी यानी कमीशन बेस पे एमएमआरडीए को जो वर्क ऑर्डर्स दिए जाते हैं या फिर जो भी काम दिया जाता है, वो कमीशन के चक्कर में रास्ता इतना खराब हो जाता है। तो आखिर ये कौन है जो अपने टक्केवारी के चक्कर में इस तरीके से मुमरा वासियों को खस्ता हालत ब्रिज दे रहे हैं? आज हम फिर अनीस कुरैशी जी के साथ वहां मौजूद थे। अनीस कुरैशी ने पिछली दफा कई न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू देने के बाद एमएमआरडी के कुछ ऑफिसर से बात की थी, जिसमें हुसैन कॉन्ट्रैक्टर हुसैन का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने उनसे बात की थी, जिसके बाद उन्होंने इस ब्रिज का काम शुरू कर दिया था। हम आपको इस ब्रिज के विजुअल दिखाएंगे कि किस तरीके से इस ब्रिज का काम किया गया है। यानी सिर्फ ये जो काम किया गया है, ये भी तकरीबन 2 से 3 महीना चलेगा, या फिर अगली बारिश में फिर से एमएमआरडीए को नया काम करना ही पड़ेगा। तो एमएमआरडीए अपना ये रोल प्ले करना कब छोड़ेगी और कब प्रॉपर तरीके से लोगों का काम करना शुरू करेगी? क्या कुछ कहे अनीस कुरैशी जी ने एमएमआरडीए के खिलाफ, और जो इस तरीके से लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए मुमरा वासियों को परेशान कर रहे हैं, लोगों की जान को धोखे में डाल रहे हैं। सारे मामला पे जानिए हमारी न्यूज के माध्यम से। और इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। अनीस कुरैशी जी, कुछ दिन पहले आपने कुछ चैनल के माध्यम से 354 ब्रिज का एक वीडियो चलाया था, जिसका आपने इंटरव्यू दिया था कि 2 साल तकरीबन हो गए इस ब्रिज को बन के, और 2 साल में इसकी इतनी हालत खस्ता हो गई है कि जो मुंबई में रास्तों में गड्ढे या गड्ढों में रास्ते वाली जो कहावत है, वो कहीं ना कहीं इस ब्रिज पे नजर आ रही थी, और अब इस ब्रिज का काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस काम पे क्या कहेंगे आप? एक 10-12 दिन पहले इस ब्रिज पे जब मैं आया था, किसी अपंग मोहम्मद भाई करके उनकी गाड़ी फंस गई थी, तो उनकी मदद करके निकाल के, तो ये ब्रिज के ऊपर ना खड्डे थे ना खड्डे पे ब्रिज, इसमें बावड़ी बनी थी। ये बावड़ी की वजह से हमने ये न्यूज चलाए थे, शासन प्रशासन को जगाने का काम किए थे। तो चलो ठीक है, काम हुआ, देर से हुआ लेकिन दुरुस्त में हुआ। जो भी खड्डे हड्डे थे उसमें पैच मारे गए, पूरा दुरुस्ती नहीं हुआ, पैच मारे गए। ये पैच भी चलो ठीक है, बारिश में उतना काम ठीक है, हमारे हिसाब से समाधान है। अनीश कुरैशी जी, आपने ये जो ब्रिज के बारे में बताया, जो खड्डे वगैरह हुए, इसके लिए आपने एमएमआरडीए से या टीएमसी से कोई पत्र व्यवहार किया है? देखो, ये पत्र व्यवहार करने के बाद में उसके पीछे लगेंगे तो काम होता है। ये डायरेक्ट हमारा रहता है कि डायरेक्ट अधिकारियों से जवाब दिया जाए कि भाई ये जो खड्डे पड़े तो किस हिसाब से पड़े और क्यों पड़े और इसको कब बंद किए जाएंगे, तो अच्छा, तत्काल में काम हो जाता है। किस अधिकारी से बात हुई थी इन गड्ढों को लेकर? एमएमआरडी के जो अधिकारी, उनसे बात हुई। कॉन्ट्रेक्टर को बुला के हमने उसी टाइम पे कॉन्ट्रेक्टर को खड्डे दिखाए। एंड टू एंड कॉन्ट्रेक्टर हमारे सामने आके खड्डे देके और बोले भाई 2-4 दिन में ये जैसा बारिश रुकेगी तो काम चालू होगा। लेकिन बारिश कोई रुकी नहीं, अब बारिश थोड़ी राहत मिली और उन्होंने खड्डे बंद करने का काम किया। अच्छा, जो ये काम हुआ है फिलहाल, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो अभी बारिश के हिसाब से देखो ठीक है, क्योंकि खड्डे होने से नहीं होने ठीक है। आज जो खड्डे पैच मार दिए गए तो कम से कम गाड़ियां सुकून से निकल तो रही। बाकी ये ज्यादा दिन तो नहीं चलेंगे, ये वापस खड्डे हो गए। लेकिन बारिश के बाद में अगर फिर बन गया तो 1 साल चलता है। बारिश में खड्डे होते हैं। सवाल ये उठता है कि अन्य पार्टी और हर जगह ऐसा ही काम क्यों करती है कि हर साल उसे काम रिपीट करना चाहे? ये कहावत तो कहीं ना कहीं असल नजर आ रही है
कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो अगले साल हमको बजट नहीं मिलेगा काम करने का। देखिए, ईमानदारी 20% बची, 80% आज की तारीख में भ्रष्टाचार चालू है। इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर लोग को और काम जिसको फाइल पास से उनको सताया जाता है। तो वही हिसाब से जब आदमी इधर उधर पैसा डालेगा तो मटेरियल में तो कमती लाएगा ही, क्योंकि घर से तो कोई पैसा डालेगा नहीं। तो ये जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार की वजह से ये सब खर्चे अट्टे और माल मटेरियल गलत डाला जाता है। इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ। भ्रष्टाचार होता है वही बोलूंगा बस। 2 साल पहले इस ब्रिज का उद्घाटन भी हुआ था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों से, लेकिन इतना मतलब एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हम जो ब्रिज पे खड़े हैं बाकायदा ये वाइब्रेट हो रहा है, यानी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग क्या ठोस कदम उठाओगे? हमारी अपील यही रहेगी कि इस पे ध्यान दिया जाए। आने वाला जो धोखा होने वाला है उससे बचे पब्लिक, किसी की जान मान का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ज्यादातर यहाँ पे उन लोग ध्यान देना चाहिए। एमएमआरडी वाले हो गए, प्रशासन शासन हो गया, जो भी है ध्यान दे के काम करे ताकि किसी का नुकसान जान का ना हो जाए। मैम एमएमआरडी तभी काम करती है जब कोई नुकसान हो जाता है, जैसे कि अभी बाइक हुआ था, ट्रक गिरने से 2 लोगों की मौत। उसके बाद वहाँ पे काम कुछ पॉलिटिशियन द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं एमएमआरडी यहाँ पे भी कुछ धोखा होने का इंतजार। तो इसीलिए तो हम पहले से बता रहे हैं कि भाई पहले से ही आप काम अच्छा करोगे तो आगे दुर्घटना नहीं हो पाएगी। मतलब माल मटेरियल में भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो जाहिर सी सबको दिखने वाली बात है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया वो भी थूक पट्टी जैसा ही काम वो किया। फिलहाल के लिए है। एक बारिश अगर तेज से हो गई वो भी धुल जाएगा। प्रशासन से क्या मांग करोगे आप लोग? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अच्छा रास्ता बनाओ ताकि पब्लिक का नुकसान ना हो जाए, जान माल का नुकसान ना हो जाए, ना किसी कोई दुर्घटना में किसी के घर का बाप मर जाए या बेटा मर जाए, ये इंतजार मत करो।